10 साल की उम्र में उस लेपर्ड को मारा, जिसमें वो खुद भी मर सकते थे, खुद भी शिकार होते होते पहला लेपर्ड मार दिया था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं और जिम कॉर्बेट का पहला शिकार, फर्स्ट लेपर्ड किल्ड बाय जिम कॉर्बेट। तो सबका ध्यान जाता है रुद्रप्रयाग वाले मैन ईटर लेपर्ड की तरफ, या पनार वाला लेपर्ड, या और कोई, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जिम कॉर्बेट ने पहला जो तेंदुआ मारा था, लेपर्ड मारा था, वो था जब वो केवल 10 साल की उम्र के थे। उसको मारने में वो खुद भी शिकारी जो है, शिकार होते होते बच गया था। तो लिखते हैं कि हो सकता था कि पहला शिकार मेरा आखिरी शिकार भी हो सकता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1875 में शायद जिम कॉर्बेट पैदा हुए थे, अगर मैं डेट भूल नहीं रहा हूँ तो। 1875 में उनका जन्म हुआ था और 1885 की ये बात है, जब वो केवल 10 साल के थे। तो जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे, ये अंग्रेज सरकारों का ये रिवाज हुआ करता था कि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको शूटिंग की ट्रेनिंग कराई जाती थी। और जैसे हमारे एनसीसी होता है, ऐसे ही उस टाइम पे जो वॉलंटियर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें, वॉलंटियर्स राइफल, ये सब स्कूलों में हुआ करती थी। और कोशिश होती थी कि बच्चे एक एज में आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें, और वही बच्चे फिर आगे जाके ब्रिटिश आर्मी में उनकी ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे वो लोग काम किया करते थे। तो ऐसे जिम कॉर्बेट जब 10 साल के हुए तो उनको इस लायक समझ लिया गया, नैनीताल वॉलंटियर राइफल्स की जो कैडेट होती है उसमें ज्वाइन करें। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो शूटिंग के टाइम बाहर से अफसर विजिटर्स आते थे। उनके हेडमास्टर जो थे वो भी 50 साल के काफ़ी मजबूत आदमी थे और इंटरेस्ट लेते थे इन चीज़ों में। तो जो बाहर से विजिटर्स आते थे, यानी जो ऑफिसर्स आते थे, उनको विजिट करने या सिखाने या देखने, चेक करने, उनमें जो अंग्रेज ऑफिसर था, जिम कॉर्बेट से शूटिंग के टाइम पे कुछ गलतियां हुई, जैसे कि वो एम लेते ही तुरंत शूट कर दिया करते थे, यानी ठीक से एम लिया नहीं और शूट कर दिया। ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स थी जिन पे उस अंग्रेज अफसर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसको ये कहा कि टेक योर टाइम, आप अपना समय लीजिए, उसके बाद मतलब जल्दबाजी मत कीजिए। यानी उसने बच्चे का उत्साह बढ़ाया। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं, मैं भूल नहीं सकूंगा उसको, ऑफिसर को, जिसने मेरे को गलतियों में डांटा नहीं बल्कि मेरे को अच्छी सलाह दी। उसके बाद उन्होंने शूटिंग में कुछ अच्छे प्रदर्शन किए, परफॉर्मेंस दी, तो वो अंग्रेज अफसर उनसे प्रभावित हुआ। तो एक दिन उसने जिम कॉर्बेट को बुला के कहा, अगर मैं तुमको अपनी सर्विस राइफल दे दूं तो। जिम कॉर्बेट से कोई जवाब नहीं बना, खुशी के मारे वो चुप ही रहे। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सर्विस राइफल दूंगा अगर आप इसको साफ रखोगे, और दूसरी शर्त ये है, खाली कारतूस मुझको वापस करोगे। तो उसने कहा, छुट्टियों के लिए जाने से पहले आओ और मुझसे मिलो, मैं तुम्हें अपनी सर्विस राइफल दे दूंगा। तो इस तरह से जिम कॉर्बेट को अपनी पहली गन यानी राइफल मिली। उससे पहले गुलेल से स्टार्ट किया था उन्होंने। गुलेल से वो पक्षियों को मारा करते थे। उनके घर में जो खाना वाना बनता था, उनके भाई टॉम जो थे, एल्डर ब्रदर टॉम, इनका पूरा नाम कुछ और है, मैं लिख दूंगा, वो अच्छे खासे शिकारी थे। वो घर के लिए ये सब जंगली फाउल, पी फाउल, ये मुर्गियाँ वगैरह का शिकार करते थे, सब उनके घर में वो पक। तो गुलेल से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने गुलेल से वो तीर कमान पे आए, लेकिन वो उस डीप जंगल में जाने से डरते थे जहाँ पे लेपर्ड और टाइगर घूमा करते थे, क्योंकि उनके पास वो औजार, वो हथियार नहीं थे जिससे वो लेपर्ड या टाइगर के साथ डील कर सकें। गुलेल या तीर कमान से तो लेपर्ड और टाइगर को डील करना बहुत मुश्किल है। जिम कॉर्बेट अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि भाग्य जो है छोटी मोटी गलतियों के लिए उस तरह सज़ा नहीं देता है, इतनी कठोर सज़ा नहीं देता है, वरना अगर ऐसा होता तो इस लेपर्ड के साथ मेरी मुलाकात, मेरी पहली और आखिरी मुलाकात होती, क्योंकि मैंने उसको तब गोली मारी, तब शॉट लिया उसके ऊपर जब वो मेरे से ऊपर की तरफ था, यानी ऊंचाई पे था, मैं नीचे था थोड़ा, और वो इतनी दूरी पे था कि वो एक छलांग में, यानी स्प्रिंग करके वो मेरी तरफ आ सकता है। यानी गोली लगने के बाद भी लेपर्ड स्प्रिंग कर सकता है, यानी हड़बड़ाहट में, गुस्से में वो आ सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर वो ऊपर होगा तो वो जल्दी आएगा आपकी तरफ। तो ये गलती हुई थी जिम कॉर्बेट से, जिसको वो स्वीकार करते हैं कि मुझसे गलती हुई। उससे पहले उन्होंने एक चीतल, 3 सूअर और एक काकड़ मारा था, और वो लिखते हैं कि मैंने इनको स्टोन डेड, यानी एक ही शॉट में किल कर दिया था, उसके बाद वो उठे नहीं। तो वो ये समझते थे कि मैं लेपर्ड को भी इसी तरह से किल कर सकता हूँ, स्टोन डेड, यानी एक शॉट मारा और वो लेपर्ड गिर गया। लेकिन ऐसा मुश्किल है। हो सकता है लेपर्ड टाइगर को भी स्टोन डेड कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने शॉट कहाँ लेना है, कहाँ मारना है। और सबसे ज़्यादा हेड शॉट जो होता है उसमें एनिमल का हो सकता है कि वो वहीं गिर जाए अगर वो शॉट सही लग गया है, लेकिन बॉडी शॉट से लेपर्ड को या टाइगर को एकदम गिराया नहीं जा सकता, एकदम मारा नहीं जा सकता। 2 गलतियां उन्होंने की थी, एक तो जब वो ऊपर था, दूसरा इतनी दूरी पे था कि सीधा छलांग मार के उनकी तरफ आ सकता था, स्प्रिंग करता, सीधा उनके ऊपर आता और उनको घायल कर सकता था। तीसरा,
उनको ये नॉलेज नहीं था कि इसको कहाँ पे शॉट मारूं कि ये तुरंत गिर जाए। तो ये पता होना कि कहाँ पे शॉट मारना है बहुत ज़रूरी है, जो जिम कॉर्बेट को उस समय नहीं पता था। चलिए वो स्टोरी बताता हूँ। तो जिम कॉर्बेट पहली राइफल लेने के बाद बड़े कॉन्फिडेंट हो गए थे। उससे पहले वो उन जंगलों में जाने से डरते थे जो थोड़ा डीप होता है। जंगली फाउल, काकड़ वगैरह का शिकार वो करते थे घर के लिए, फैमिली के लिए, पकाने के लिए। पॉट हंटिंग बोलते हैं उसको। तो वो किया करते थे। लेकिन 10 साल की उम्र में जब उनको राइफ़ल मिली तो वो कॉन्फिडेंट हो गए और वो उन जंगलों में प्रवेश करने के लिए तैयार थे जिनमें लेपर्ड और टाइगर मिलने का ज़्यादा चांस होता है। मिल तो उनको बाहर भी कभी कभी जाते थे, लेकिन वो उनको यानी उनसे मुकाबला करने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे। गुले और तीर कमान से स्टार्ट किया था उन्होंने। तो ऐसे ही एक दिन कॉन्फिडेंट हो गए वो घर के लिए कुछ पॉट हंटिंग के लिए जंगल फाउल या पी फाउल वगैरह की, ये मोर वगैरह या जंगली मुर्गी, इनकी तलाश में अपने घर के पास एक फार्म लैंड बोलते थे। तो फार्म लैंड जो था उसमें सभी तरह के जानवर, एनिमल्स मौजूद थे। पहले उस हिस्से में उसके ये पी फाउल वगैरह, जंगल फाउल, काकड़ वगैरह ये सब होते, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके डीप में लेपर्ड और टाइगर भी मिला करते थे। अब उनके पास राइफ़ल थी तो वो कॉन्फिडेंट थे। हालांकि .450 राइफ़ल एक बच्चे के लिए ट्रेंड होने के लिए एक परफेक्ट हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उसकी मार काफ़ी सटीक थी। और अब जंगल उनके लिए ओपन थे, खुले थे, वो जहाँ भी चाहें वहाँ पे जा सकते थे। एक बात और वो लिखते हैं कि जंगल में जो डर होता है वो अच्छा होता है। ये डर ही है जो एनिमल्स को हमेशा एज पे रखता है, यानी हमेशा सतर्क रहते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं, तैयार रहते हैं, कभी भी कोई भी विपत्ति उन पे आ सकती है। यही डर था जिसने जिम कॉर्बेट को एज पे रहना सिखाया, हमेशा सतर्क रहना सिखाया। लिखते हैं अपनी किताब में कि डर ने ही मुझे बिना शोर के चलना, पेड़ों पे चढ़ना, आवाज़ों को पहचानना, उनके पीछे की घटनाओं को समझ पाना, ये सब उनको डर ने ही सिखाया। कई मील तक फैला जंगल था उनके घर के पास, जो फार्म लैंड था। बहुत सारे जंगली मोर, तीतर, जंगली मुर्गी वगैरह रहा करती थी। इस जगह पे बहुत सारे बाघ, तेंदुए भी घूमा करते थे। तो जंगल के बीच में एक गहरा और सकरा सा खड्डा था, खड्ड टाइप था, वो उसमें ही जा रहे थे। तो खड्ड में ही वो एक चट्टान पे बैठ गए। उन्होंने देखा कि सामने 20-30 ये जो तीतर वगैरह होते हैं, जंगली मुर्गे, ये अपना चुग रहे हैं। उनमें से जो उनका नेतृत्व कर रहा था एक बड़ा सा मुर्गा था, उस पर उन्होंने एम लिया। तो वो कोशिश कर रहे थे कि उसका जो सिर है मुर्गे का, वो जिम कॉर्बेट की रेंज में आ जाए, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो, कोई पेड़ वगैरह हो, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के वो गोली नहीं चलाते थे। बैकग्राउंड से चीज़ क्लियर दिखती है जहाँ पे आप एम कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड का वेट कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ सुना कि कोई भारी चीज़, कोई भारी जानवर की आवाज़ को सुना। और उन्होंने जब मुंह घुमाया तो उन्होंने देखा एक लेपर्ड सामने से सीधा जिम कॉर्बेट की ही तरफ आ रहा है। उसने शायद उस तरफ किसी डर को, कोई चीज़ महसूस की थी जिससे वो डर रहा था, और वो सीधा तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ी के साथ वो भाग के आ सकता था, उतनी ही तेज़ी के साथ लेपर्ड भागा हुआ इधर ही आ रहा था जिधर जिम कॉर्बेट पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। पक्षी ने भी उसको देख लिया था और वो भी वहाँ से उड़ गया। तो जिम कॉर्बेट जैसे ही पत्थर पे मुड़े तेंदुए का सामना करने के लिए, तेंदुआ बहुत तेज़ी से आ रहा था, लेकिन खड्ड के किनारे पे आ गए, वो एकदम स्टॉप हुआ। और उसने पीछे, जिस चीज़ से वो डर रहा था, उसने एक बार पीछे मुँह घुमाया उस चीज़ को देखने के लिए। किसी चीज़ से वो 200 गज की दूरी पे कोई चीज़ तेंदुए ने देखी थी, जिससे डर के वो भागा आ रहा था सीधे इस तरफ, यानी सेफ प्लेस की तलाश में। जब तेंदुआ तेज़ी से भागता हुआ खड्ड के इस किनारे पे आया, इस तरफ जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे पत्थर पे, और थोड़ी ऊंचाई से तेंदुआ आ रहा था ऊपर से। तो खड्ड के इस किनारे पे आके ठिठका, रुका, और उसने पीछे देखा। शायद जैसे होता है, हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं तो बाद में रुक के देखते हैं। खड्ड लगभग 15 फीट चौड़ा था दोनों तरफ। एक तरफ 12 फीट ऊंचा खड़ा किनारा था, एक तरफ 8 फीट ऊंचा। और दाहिने किनारे के पास उससे 2 फीट नीचे वो चट्टान थी जिस पे जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे। यानी अब जिम कॉर्बेट यहाँ है तो तेंदुआ यहाँ है, उस खड्ड के उस पार, और वो स्प्रिंग कर सकता है उन पर। जैसे तेंदुए ने अपना पीछे मुंह घुमाया उस तरफ देखने के लिए, जिम कॉर्बेट को मौका मिल गया कि तेंदुए के बिना देखे ही उन्होंने राइफल उठा के तेंदुए की तरफ एम ले लिया। अगर तेंदुआ देख रहा होता तो तेंदुआ भाग लेता। जिम कॉर्बेट को मौका मिल गया कि बिना तेंदुए के देखे वो अपनी राइफल उठा के तेंदुए की तरफ कर सके। जो वापस सिर घुमा रहा था, उसी वक्त जिम कॉर्बेट ने एम लेके, उसकी छाती का एम लेके छाती पे फायर कर दिया, गोली चला दी। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि काले पाउडर और उस कारतूस के धुएं ने, मैंने सिर्फ ये देखा कि तेंदुआ मेरे ऊपर स्प्रिंग करते हुए मेरे से कुछ दूरी पे जाके गिरा और मेरे ऊपर पूरे खून के छींटे उसके आ गए। उस धुएं के बादल में, कारतूस का जो धुआं था, उसमें स्पष्ट सी तस्वीर तेंदुए की देखी, जिसमें वो मेरे सिर के ऊपर से गुजरा और पीछे उतरा, और उस छलांग में उसके ब्लड के छींटे जो थे खून के,
जिम कॉर्बेट के कपड़ों पे भी आ गए। अब जिम कॉर्बेट को अपने राइफल पे और अपने सही शॉट मारने की क्षमता पे बड़ा विश्वास था, लेकिन अब वो परेशान थे। उन्हें पता था कि तेंदुआ मरा नहीं है, सिर्फ घायल हुआ है। अभी जिम कॉर्बेट इतने सक्षम नहीं थे, इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे कि वो खून को देख के और घाव की पोजीशन को देख के ये पता लगा लें कि तेंदुआ मरा है या नहीं मरा है, या कितनी देर में मर जाएगा। इस डर से कि कहीं वो किसी चट्टान या गुफा में जाके छुप ना जाए, अगर वो ऐसा कर गया तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जिम कॉर्बेट अपनी राइफल दोबारा लोड की और उस खून के जो धब्बे थे, निशान थे, उनका पीछा करने के लिए तैयार हो गए। आगे 100 गज तक तो ज़मीन समतल थी, उसके बाद पेड़ों के झुंड थे, झुरमुट थे। आगे जाके 50 गज नीचे की तरफ उतर गई थी, इससे पहले कि वो वापस खड़ी हो जाए। इस पहाड़ी पे कई बड़ी झाड़ियाँ और चट्टानें थी जिनमें तेंदुआ कहीं भी छुप सकता था। तो बड़ी सावधानी से ज़मीन को स्कैन करते हुए जिम कॉर्बेट उसके पीछे जा रहे थे। ज़मीन के हर कोने को स्कैन करता हुआ मैं जब अभी कुछ ही दूर गया हूँगा तो एक चट्टान के पीछे उन्होंने तेंदुए की पूँछ और पिछला पैर उनको नज़र आया। जब तक कि उसने अपने पिछले पैर को वापस नहीं खींचा, जिम कॉर्बेट को ये पता ही नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गया है। तेंदुआ जिंदा था और उसको मारने के लिए अब जिम कॉर्बेट समझ गए थे कि उसके सिर पे शॉट लेना है, हेड शॉट लेना है। जिम कॉर्बेट रेंग रेंग के इस पोजीशन में पहुंचे कि जहाँ पे उसका सिर का पिछला हिस्सा उनको दिख जाए। जब वो रेंगते हुए उस पोजीशन में पहुंचे जहाँ से उन्हें तेंदुआ दिख रहा था, तो तेंदुआ जिम कॉर्बेट की उल्टी दिशा में लेटा हुआ था और देख रहा था सामने की तरफ। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मैंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होने दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे तेंदुए को लगा कि शायद वो समझ गया था कि कोई पीछे है, और तेंदुए ने जैसे उस तरफ से इधर मुंह घुमाया, जिम कॉर्बेट ने एम लेके उसके कान के पास एक गोली डाल दी, शॉट मार दिया। दूरी बहुत कम थी दोनों के बीच की और शॉट सही बैठा था, और जिम कॉर्बेट जानते थे कि अब तेंदुआ मर चुका है, लेपर्ड जो है उसकी कहानी ख़त्म है। उन्होंने उसको पूंछ से पकड़ के खून जो पड़ा था उससे दूर की तरफ खींच लिया। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मेरे लिए अपनी इमोशंस का वर्णन करना, बयान करना संभव नहीं है। मेरे हाथ उस समय से ही बड़े शांत और स्थिर थे जब से मैंने पहली बार तेंदुए को देखा था, और जब तक कि मैंने उसको लास्ट वाला ये शॉट नहीं मार दिया था, यानी बिल्कुल स्टिल थे। वो ज़रूरी भी है। एम आप तभी कर सकते हैं अगर आपके हाथ स्टिल हों, शांत हों। लिखते हैं कि मेरा पूरा शरीर काँप रहा था तेंदुए को मारने की खुशी से ज़्यादा ये सोच के काँप रहे थे कि अगर तेंदुआ उस समय मेरे पीछे के किनारे पे उतरने के बजाय मेरे सिर पे उतरा होता तो फिर क्या होता। यानी घायल होने के बावजूद भी वो जिम कॉर्बेट को मार सकता था, किल कर सकता था। जिम कॉर्बेट की कहानी उस 10 साल की उम्र में ही ख़त्म हो जाती है। तो वो लिखते हैं आगे कि मुझे नहीं पता था कि तेंदुआ कितना भारी है, मैं इसे उठा पाऊँगा या नहीं, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प था, यानी पक्का था उनको कि मेरे को इसको घर ले आना है। वो खड्ड में जाके एक बहोनिया की झाड़ी थी, एक पेड़ होता है, उसकी छाल वाल को उतार के वो काट के ले आए काफ़ी सारी, और उससे उन्होंने रस्सी टाइप बना के उसको उसके दोनों पैरों को और दोनों हाथों को तेंदुए के बांध दिया, और फिर वो उसे खींचने लगे, लेकिन उनसे वो खींचा नहीं। जिम कॉर्बेट उस वक्त 10 साल के बच्चे थे, तेंदुआ भारी था। पास की झाड़ी में छुपा के उसके ऊपर टहनियाँ पत्ते वत्ते ढक के, ताकि कोई और जानवर उसको देख ना पाए, और वो सीधा अपने घर की तरफ 3 मील की दौड़ लगा दी उन्होंने। घर पे जाके जब उन्होंने खबर सुनाई तो उनकी फैमिली बहुत खुश हुई, और कुछ ही मिनटों में मैगी और जिम कॉर्बेट अपने 2 बड़े मोटे ताजे नौकरों के साथ अपना पहला तेंदुआ घर लाने के लिए फार्मलैंड की तरफ जा रहे थे। तो दोस्तों ये कहानी है उस बच्चे की जिसकी साहस की कोई मिसाल ही नहीं है। आज तक जिम कॉर्बेट की कहानी हम सुनते आ रहे हैं। खतरा उसने उठाया, उस खतरे में कुछ भी हो सकता था, उसकी जान जा सकती थी। 8-10 साल की उम्र में उन्होंने कुमाऊं के हर पक्षी की आवाज़, उसकी रूपरेखा, उस सब की जानकारी हासिल कर ली थी, कलेक्शन था उनके पास। तो ये कहानी थी जिम कॉर्बेट की, पहले लेपर्ड की। बहुत से लोग कहते हैं कि पनार का लेपर्ड मारा था, या फिर वो रुद्रप्रयाग वाला। ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग इन्हीं लेपर्ड को जानते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन 10 साल की उम्र में उस बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने पहला लेपर्ड मार दिया। उनको पहली राइफल बाई चांस मिली थी, एक अंग्रेज़ अफसर ने उनको भेंट में, गिफ्ट में दे दी थी। तो ये थी कहानी कॉर्बेट की पहली किल। एक बच्चा जिसने 10 साल की उम्र में लेपर्ड को फेस किया और उसको मार डाला। 10 साल का जिम कॉर्बेट, और पहली बार तेंदुए से इनकाउंटर हुआ और बाल बाल बचे, और फिर भी उसको मार दिया। तो ये कहानी है उस लड़के की जिसने 10 साल की उम्र में तेंदुए का शिकार किया, और उसमें वो खुद भी शिकार होते होते बाल बाल बचे। तो गाइस आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी है
तो गिव इट ए थम्स अप, लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं, खाली जिम कॉर्बेट की नहीं, श्रीनिधि बाबू, सिद्धांत अलंकार जी जो हैं उनकी बहुत कहानियाँ हैं, रियल स्टोरीज हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं जिनको मैं आगे आगे सुनाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उससे मुझे भी थोड़ा ये लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बात को कोई सुन रहा है, और मुझे भी ज़्यादा यानी उत्साह मिलेगा इन कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं जल्दी, रेगुलरली और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको, रोंगटे खड़े कर देने वाले एडवेंचरस स्टोरीज़ जिसकी की कोई कमी नहीं है, जिम कॉर्बेट के पास भी, श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी के पास भी, और भी बहुत से शिकारी रहे हैं, लखपत सिंह रावत जी, ठाकुर दत्त जोशी जी, और अपने साउथ वाले केनेथ एंडरसन साहब, है ना। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द इनमें से किसी भी राइटर की नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जिम कॉर्बेट का सफ़र भी जारी रहेगा बीच बीच में, लेकिन ये चैनल जंगली जानवरों की कहानियों का है, टाइगर्स की कहानियों का है, लेपर्ड की कहानियों का है। तो वो स्टोरी सुनाना मैं इस पर हमेशा जारी रखूँगा। कॉर्बेट की सफारी वगैरह, जंगल में जाना भी चलता रहेगा साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।